एंग्जाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे हर कोई कभी ना कभी महसूस करता है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आकांक्षा जैन। तो आज हम थोड़ा सा एंग्जाइटी के बारे में जानेंगे और मैं आपको बताऊंगी ऐसे 3 तरीके जिससे आप जब भी आपको एंग्जाइटी अटैक आता है या पैनिक महसूस करते हैं तो आप उससे निजात पा सकते हैं। सबसे पहले जानें कि एंग्जाइटी क्या है। कई बार जब हमें डर महसूस होता है या हम किसी चीज़ से घबराते हैं या कोई बड़ा सा टास्क हमारे सामने आ जाता है और हम उसे पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो हम कुछ ऐसा महसूस करने लगते हैं जिससे हमारे शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो जाना या फिर पेट में कुछ अजीब सा लगना या पसीना आना या घबराहट शुरू हो जाना। तो ये सारे एंग्जाइटी के लक्षण हैं। आपको एंग्जाइटी होती है जब आप थोड़े से डरे हुए होते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ करने के लिए सक्षम नहीं हो, ये टास्क आपसे नहीं होगा या आप उस चीज़ को फेस करने से डरते हो, तो तब आप एंग्जाइटी या पैनिक महसूस करते हो। बट ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे आप उस वक्त जब आपको एंग्जाइटी हो रही है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे 3 तरीके जिससे आप एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि जब भी आपको पैनिक महसूस हो रहा है या एंग्जाइटी महसूस हो रही है, दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही हैं, तो आप डीप ब्रीदिंग शुरू कर दीजिए। डीप ब्रीदिंग का तरीका ऐसे हो सकता है कि आप इनहेल करें 4 सेकेंड्स के लिए, काउंटिंग टू 4, देन स्टॉप इट फॉर 7 सेकेंड्स, देन एक्सेल फॉर 8 सेकेंड्स। ऐसे ऐसे आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो इससे आपका उस वक्त एंग्जाइटी और पैनिक कम हो जाएगा। जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो तब ये महसूस करें कि एंग्जाइटी के टाइम पे आपको किस जगह पे इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है। क्या आपकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हैं और वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी, या आपको पेट में तकलीफ़ हो रही है, या आपको सिर में तकलीफ़ हो रही है, छाती में तकलीफ़ हो रही है। उस समय उस चीज़ पर फोकस करें और अपनी ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगला तरीका है कि जब भी आपको एंग्जाइटी महसूस हो तो हमेशा आपने जो मोबाइल अपने पास रखा है उसमें स्पीड डायल पे ऐसे 5 लोगों के या 5 दोस्तों के नंबर रखें या फैमिली मेम्बर्स के नंबर रखें जिसको आप तुरंत कॉल कर सकते हो। उस टाइम पे जब भी आपको एंग्जाइटी महसूस हो रही हो, या फिर आपके इंटरव्यू के टाइम पे, या फिर आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको स्टेज फियर हो, कुछ भी हो रहा हो, उस समय आप अपने दोस्तों से या अपने फैमिली मेम्बर्स से बात कर सकें। उस वक्त वो चीज़ बहुत हेल्पफुल होगी आपकी एंग्जाइटी को कम करने के लिए। तो ये ज़रूर याद रखें कि आपके फ़ोन की स्पीड डायल में ऐसे 5 लोगों का नंबर ज़रूर हो। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं जब आपको एंग्जाइटी हो रही हो, कि जैसे ही आपको एंग्जाइटी हो रही हो तो उसका कारण जानने की कोशिश करें। अगर कारण समझ में नहीं आ रहा है या आ भी रहा है तो ट्राई करें कि आप कुछ खा लें, थोड़ा सा उठ के घूमना शुरू करें, मूवमेंट शुरू करें, वॉक शुरू करें। उससे आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। आपको अगर इस चीज़ से डर लग रहा है कि आगे जाके आपका अगला नंबर है इंटरव्यू में और आपको एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, तो आप उठें, थोड़ा सा घूमें और उस चीज़ के बारे में सोचना बंद करें, किसी और चीज़ के बारे में सोचना शुरू करें और अपना जो फोकस है वो कहीं और करें। तो इससे आपकी एंग्जाइटी कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये ऐसे 3 मेथड्स हैं जिससे आप तुरंत ही उस वक्त अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमेशा ऐसे एंग्जाइटी होती रहती है तो ट्राई डूइंग मेडिटेशन। हमेशा मेडिटेशन का आप सहारा ले सकते हैं। आप उसे सीखिए, घर में मेडिटेशन स्टार्ट करिए, खुद से चीज़ों को लाइटली लेना शुरू करिए। हर चीज़ के लिए स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेडिटेशन के लिए बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपकी एंग्जाइटी को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको बेवजह एंग्जाइटी होती है, मतलब जिसका कोई कारण नहीं होता और उसके आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं, आप उसको कंट्रोल करने लायक नहीं रहते हैं या नहीं कर पाते हैं,
तो आपको साइकेट्रिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, तब आपको मेडिसिन और साइकेट्रिस्ट के काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आई होप ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगे और आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर पाएंगे। तो आगे के लिए ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय।